बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मालिक का निवास अंदर है, इसलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही वह सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधित को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधी के स्थान पर ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझा रहता है और कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे, सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह मिलेगी कहाँ से। जब तक मालिक के दर्शन घट में न होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो। यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। यह मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य जो कि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख स्वरूप आनंद है, अतः मनुष्य की अंतरात्मा में भी इसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विवल बना देती है। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद एवं सुख को घट में ही खोजने से मिलेगा। सुंदर अंदर पैसी करी दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाइए साईं सृजनहार। संत सुंदर दास जी कहते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप निवेद की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप निवेद है श्रद्धा भावना का। दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के निवेश से विषयों की सुगंधि दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधि में घट ही में मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की, क्योंकि गुरुमुखो जो जागे सो पिए लहे, सोए लहिए नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जागे दिल माही। धोखे की निंद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए
सद्गुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है, ये स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिली। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और न ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है कि गुरु झरोखे बैठी के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। कि परम संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जीवों ने जैसे कर्म किए हैं, ईश्वर ने वैसा ही कर्म का फल उन्हें दे दिया है। यदि कर्म नीच हैं तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनियों में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दे दी है, तो अपनी योनियों में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते। प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण अपनी योनियों में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए हुए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया है, तो उसे सर्फ अथवा प्रेत आदि की योनि न मिलेगी। यदि उसके संस्कार कर्म से ये योनियां मिली तो ये उसका अपना किया हुआ कर्म है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा।